हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी कैटेट में आने वाले जो एग्ज़ाम है 2021 की, उसमें यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल प्रभात स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाला हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई क्या होती है? तो सिंचाई फसलों की उचित वृद्धि के लिए मृदा के अंदर उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम जल की देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। कह रहा कि फसलों की उचित वृद्धि के लिए, फसल की उचित वृद्धि के लिए मृदा के अंदर उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम जल देने की क्रिया, जो कृत्रिम जल देते हैं उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा परीक्षा बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी बेतवा नदी। क्या हो जाएगा? बेतवा नदी। बेतवा नदी पे हमारा परीक्षा बांध है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है परीक्षा बांध किस नदी पर? ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था? बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि से कम जल लगता है? खेत में सिंचाई करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाए कि जल कम लगे? ऑप्शन ए कह रहा भराव विधि, ऑप्शन बी बौछारी विधि, ऑप्शन सी थाला सिंचाई, ऑप्शन सी पट्टी सिंचाई। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी बौछारी सिंचाई से जो हम सिंचाई करते हैं इस विधि से। तो इसमें क्या होता है, फव्वारे टाइप के निकलते हैं। जैसे ये मशीन लगा दिया, ये पाइपलाइन बिछाई है, इससे जो फव्वारे निकलेंगे ऐसे ऐसे, तो इससे क्या होता है कि पानी कम लगता है और सिंचाई अच्छी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 घन मीटर जल कितना होता है? 100 लीटर, 1000 लीटर, 10,000 लीटर या सभी? तो इसका राइट आंसर सभी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित फसलों में सबसे कम जल मांग किस फसल की है? निम्नलिखित फसलों में से किस फसल की पानी की मात्रा, मतलब फसल जल की मांग सबसे कम है? ऑप्शन ए कह रहा है टमाटर, ऑप्शन बी पत्ता गोभी, ऑप्शन सी मूली, ऑप्शन डी चुकंदर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी मूली। मूली एक ऐसी फसल है जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अधिक सिंचाई से भूमि हो जाती है। अधिक अगर हम खेती में सिंचाई कर दें तो भूमि में क्या प्रभाव पड़ेगा? दलदली हो जाएगी, बलुआ हो जाएगी, या फिर दोमट हो जाएगी कि ऊसर हो जाएगी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए दलदली। अगर हम खेत में अधिक सिंचाई करते हैं तो हमारी खेत जो है, खेत कैसे हो जाएगा? दलदला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऊंची नीची जमीन पर सिंचाई करने के लिए कौन सी विधि ठीक है?
ऊंची नीची ज़मीन पर सिंचाई करने के लिए कौन सी विधि ठीक है? ऑप्शन ए कह रहा है क्यारी विधि, ऑप्शन बी गहरी कूंड विधि, ऑप्शन सी बौछार विधि, ऑप्शन डी सीमांत पट्टी विधि। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी बौछार विधि। ऊंची नीची जहाँ पे ज़मीन होती है वहाँ पे हम बौछार विधि का प्रयोग करके सिंचाई करते हैं। ये बहुत ही वहाँ के लिए उपयोगी होता है। क्यारी बना के हम सिंचाई वहाँ कर नहीं सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका हमारा यही होगा बौछार विधि का प्रयोग करके पाइपलाइन डाल करके। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिंचाई की सिंचाई की कह रहे सिंचाई की किस विधि में जल का सर्वाधिक उपलब्ध होता है? जल सबसे अधिक उपयुक्त उपलब्ध होता है। प्लावन विधि में, क्यारी विधि, छिड़काव विधि या माला विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। कह रहा है कि सिंचाई की किस विधि में जल का अधिक उपलब्ध होता है, उपयोग होता है? तो ये हो जाता है क्यारी नहीं प्लावन विधि। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने घन मीटर होते हैं? ऑप्शन ए 200 घन मीटर, 150 घन मीटर, 300 घन मीटर, 100 घन मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 100 घन मीटर। एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में 100 घन मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वी कटाव का आम तौर से प्रयोग होने वाला सूत्र, वी कटाव का जो फार्मूला होता है वो क्या है? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए कह रहा है Q बराबर 0.0138 h²√h। ऑप्शन बी कह रहा है Q इक्वल टू 0.0128 h²√h। ऑप्शन सी कह रहा है Q इक्वल टू 0.0148 h²√h। ऑप्शन डी कह रहा है Q इक्वल टू 0.0158 h²√h। अब इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए Q बराबर 0.0138 h²√h का प्रयोग, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम वी कटाव का आमतौर से फार्मूला यही है, इसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पौधों के लिए कौन सा जल उपयोगी है? ऑप्शन ए कोशिका जल, ऑप्शन बी आर्द्रताग्राही जल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय जल, ऑप्शन डी रवों का जल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? एक बात आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना, तो बेल आइकन को दबाइए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम सेक्शन में जाइएगा, प्रभात स्टडी अड्डा, वहाँ पे सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पौधों के लिए कौन सा जल उपयोगी है? तो इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका जल। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि में जल कम लगता है? किस विधि से जल कम लगता है? ऑप्शन कह रहा है भराव सिंचाई, ऑप्शन बी थाला सिंचाई,
ऑप्शन सी पट्टी सिंचाई, ऑप्शन डी बौछारी सिंचाई। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी बौछारी सिंचाई। बौछारी सिंचाई का हम प्रयोग करके जल को बचाया जा सकता है। इससे खेती में कम जल में अधिक काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अधिकतर फसलों की सिंचाई मृदा में कितना जल उपलब्ध रहने पर कर देनी चाहिए। कह रहा है कि फसल जब हमारी होती है खेत में कितना जल उसमें होना चाहिए, उसके बाद हमें सिंचाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है खेत बिल्कुल सूख जाए इसके बाद हम सिंचाई करें। उसके लिए एक लिमिट है कि इतना अगर उसमें नमी बनी है, इतना जल की मात्रा है, इसके बाद आप सिंचाई करिएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है 60%, ऑप्शन बी कह रहा है 30%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 40%। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 30%। जब खेत में जल बचा हो इसके बाद हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वी कटाव का आमतौर से प्रयोग होने वाला सूत्र। ऑप्शन ए कह रहा है Q = 1.38 H की होल पावर H की पावर 2.5। ऑप्शन बी Q = 1.28 H की पावर 2.50। ऑप्शन सी Q = 2.48 H की पावर 2.50। ऑप्शन डी कह रहा है कि Q = 2.58 H की पावर 2.5। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए Q = 1.38 की पावर 2.50। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि में जल कम लगता है। किस विधि में जल कम लगता है। ऑप्शन ए भराव सिंचाई, ऑप्शन बी थाला सिंचाई, ऑप्शन सी पट्टी सिंचाई, ऑप्शन डी बौछारी सिंचाई। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी बौछारी सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। ऑप्शन ए दाना बनने की अवस्था, ऑप्शन बी दूधिया अवस्था, ऑप्शन सी शिखर से जड़ बनने की अवस्था, जब शिखर से जड़ बन रहा हो, ऑप्शन डी टिलरिंग अवस्था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शिखर से जड़ बनने की अवस्था में हमें सिंचाई गेहूं में करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जल निकास की अधिक आवश्यकता पड़ती है। कह रहा है कि जल निकास की आवश्यकता कब पड़ती है अधिक। ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई दोमट, ऑप्शन डी बलुई मिट्टी में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में। जल निकास की आवश्यकता हमें चिकनी मिट्टी में पड़ती है। चूँकि चिकनी मिट्टी होती है तो पानी को अवशोषित नहीं कर पाती, इसलिए वहाँ से पानी की हमें निकास की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बंद नालियाँ बनाई जाती हैं। ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी एल आकार, ऑप्शन डी वी आकार की। तो बंद नालियाँ जो हमारी होती हैं वो हमारी वी आकार की बनाई जाती हैं। कैसी? वी आकार की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जल निकास की समस्या होती है। जल निकास की समस्या होती है। ऑप्शन ए बलुई मृदा में, बलुई दोमट मृदाओं में, ऑप्शन सी दोमट मृदाओं में, ऑप्शन डी चिकनी मृदाओं में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी चिकनी मृदा में जल निकास की समस्या भी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जल की अधिकतम
से मृदा ताप क्या हो, जल की जब अधिकता हो जाती है मृदा में तो ताप पे क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ता है, घटता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। जब जल की अधिकता हो जाती है मृदा में तो ताप हमारा घट जाता है, और जब मृदा में जल की मात्रा कम हो जाती है, जब जल की अधिक मात्रा कम हो जाती है तो ताप हमारा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भूमि में मौजूद अतिरिक्त जल, जो मृदा में हमारा अतिरिक्त जल है, को कृत्रिम ढंग से निकाल देने को कहा जाता है। जल प्रवाह, जल लग्न, जल निकास, जल वाष्प। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, जल निकास। जो अतिरिक्त जल है उसको कृत्रिम ढंग से जब हम बाहर निकालते हैं तो उसको कहा जाता है जल निकास। दोस्तों अब हमारा आज का प्रश्न है आपसे, जल निकास, जल निकास का संबंध होता है मृदा के केसी जल से, स्वतंत्र जल से, अविलग्नीय जल से, रवों के जल से। इसका दोस्तों आपको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना होगा, और इसका आंसर हम आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप, और हमारे कल वाले प्रश्न का उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब जिनको हमारा कल वाला प्रश्न नहीं पता है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आने वाला हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।